हेलो दोस्तों, तो आज है 6 जून। और आज जैसा आज देख सकते हो अराउंड 6% प्रॉफिट है हमें। मतलब टैक्सेस और ब्रोकरेज हटा दें हम तो। और आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट्स जो है वो टोटल 6 दिख रही होंगी। बट वो है एक्चुअली ओनली 3। बीच में क्या हुआ कि ये इंट्रा डे मेरे से पता नहीं कैसे दब गया। कैरी फॉरवर्ड लेता हूँ मैं हमेशा ट्रेड्स, इंट्रा डे हो गया और उसमें ये ट्रेड्स हो गई। वेब बेस्ड मैंने उससे लिया था एंजल से, तो मुझे लग रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, ओनली 3 ही स्क्रिप्ट हैं जिनमें मैंने ट्रेड लिए। तो सबसे पहली ट्रेड जो थी हमारी 44,200 पुट में थी। और जैसा कि बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, कल आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस भी किया था कि पहला जो मूव है वो मुझे नीचे के लिए लग रहा है। तो आज मार्केट जब यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, और ये एक नेगेटिव कैंडल बनी पहली, तो मैंने सेकंड कैंडल के थोड़ी तो ओपन होते ही मैंने पुट बाय करी थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जो पुट मैंने बाय करी थी। ये 44,200 पुट। तो 44,200 पुट जो है वो, देखिए मैंने अराउंड 190 के अराउंड मैंने बाय करी थी। ठीक है, 190 के अराउंड। और इस ये देखिए सेकंड कैंडल में जब ये थोड़ा ऊपर जाने लगा तब मैंने बाय किया था। और इसमें मेरा टारगेट तो यार बड़ा था, 240 था। और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उस टारगेट तक बैठना चाहिए था। पर इस ट्रेड में मुझे अराउंड 10% का प्रॉफिट हुआ था। मैंने 10% का प्रॉफिट लिया और फिर मैंने इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया था। ठीक है ना। तो ये तो मेरी फर्स्ट हाफ की ट्रेड थी। फिर मैंने फर्स्ट हाफ में और कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मेरा था आज 10% प्रॉफिट आ गया है। जैसा कि कल डिस्कशन हुआ था कि पहले जो मेरा ये 30% का मेरा लॉस हुआ है ये हम कवर करेंगे, ठीक है, हमारी मेथड से। और फिर हम एग्रेसिव होंगे तो बाद में होंगे। बट आज मुझसे फिर से वही मिस्टेक हुई कि मैं थोड़ा सा पेशेंटली वेट नहीं कर पाया। अराउंड 20 to 30% ईजीली मुझे निकलता है यहाँ पे। थोड़ा सा भी मैं वेट कर लेता तो 20-30% ईजिली यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने 190 पे बाई किया है। और 190 के बाद ये जो ऊपर गया है, तो मेरा टारगेट भी था कि अगर ये 217.95 के ऊपर क्लोज करता है, जो यहाँ पे क्लोजिंग भी मिली, और इसका हाई कट होता है तो 245 246 तक ये जा सकता है, ये मेरा एस्टिमेशन था। तो अगर मैं इतना वेट कर लेता तो 190 पे मेरा बाय था और 240 तक भी मैं जाता तो अराउंड 50 पॉइंट्स होता है। तो 50 पॉइंट्स आप समझ सकते हो, अगर मैं 20 का भी लूँ तो अराउंड 25% हो गया। तो 25% का प्रॉफिट यहाँ पे मैं ले सकता था इजीली। और कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंस गैदर कर रहे हैं उतने बड़े टारगेट्स लेने का। जैसा कि हमने लास्ट टू लास्ट जो फ्राइडे को लिया था, 30% का प्रॉफिट लिया था हमने। तो वैसी हमारी कोशिश है कुछ यहाँ पे भी। तो अभी जो और फिर उसके बाद मैंने कॉल्स की ट्रेड ली, और निफ्टी में तो मुझे प्रॉफिट हुआ है, बट बैंक निफ्टी में नहीं हो पाया। 44,100 की कॉल जो थी वो हमने क्या बोलते हैं, यहाँ कहीं हमने बाई किया था 190 पे। तो मुझे उम्मीद थी कि ये सीधा इधर भागता हुआ जाएगा, अगर एक डिप भी आता है, डिप आता है और फिर ये सीधा जाएगा। बट ये डिप थोड़ा सा ज़्यादा आया, तो इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मुझे लॉस हुआ है 44,100 में। आप देख सकते हो 44,100 कॉल में मुझे अराउंड 1,000 का ही नुकसान पकड़ लें अपन, तो 1,000 रुपये का यहाँ नुकसान हुआ है। और क्या बोलते हैं, 18,500 कॉल। ठीक है, तो ये 18,500 कॉल है, ये एक्चुअली इतना नहीं गिरा, इसमें मैंने थोड़ी स्कैल्पिंग करी, क्विक ट्रेड्स ली मैंने, और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल 6 से 7% का हमें प्रॉफिट है, 6% का प्रॉफिट है। और ठीक है, इतना भी सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं थी आज मेरी ट्रेड्स, और सेटिस्फैक्ट्री हो सकती थी थोड़ा और। बट मोमेंटम इतना लेट आया ऊपर की तरफ कि यार यहाँ तक मैं वेट नहीं कर सकता था। छोटा अकाउंट है, मुझे वो भी सोचना पड़ता है कि यार अगर एंड होते होते लॉस हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे ये बात लगातार नीचे की तरफ मूव हो रहा था। मुझे लग तो रहा था ऊपर जाएगा, इंडिकेशन भी था, बट मुझे ऐसा लगा ऐसा ना हो कि आज फंसा दें और कल मॉर्निंग में ऊपर ले जाए। ठीक है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ट एंड पार्सल है गेम का। आज हमें 7% अराउंड 6% का प्रॉफिट हुआ है। अब हम देखते हैं कल का चार्ट।
ठीक है, कि कल मार्केट कैसा प्ले कर सकता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यार, कॉल की तरफ आरएसआई भी स्ट्रांगली भागा हुआ है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे दो सिनेरियो है। सबसे पहले तो हम बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स आप देख सकते हो कि नेगेटिव चल रहा है अभी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट लेने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, हम इस चार्ट को जूम आउट करते हैं और आप अगर देखेंगे तो आप ये देखिए कि ये यहाँ से भागा है मार्केट। ठीक है, और सीधा भागता हुआ यहाँ पे गया है। ठीक है, अब हम इसमें अगर फिबोनाची लगाते हैं तो आप देखिए, अभी अभी ये 50% के ऊपर ही है मार्केट। ठीक है, 283 तक 50% के ऊपर है, और यहाँ पे इसने एक तरीके से 38.2 के पास में सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये 38.2 के पास में सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये सपोर्ट ले लेता है यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाता है, तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा मार्केट जो है ना, वो भी ऊपर की तरफ अच्छा बड़े टारगेट्स हमें दे सकता है। मतलब बैंक निफ्टी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है 44,500, मतलब इस लेवल को फिर से टच करने जा सकता है। क्योंकि आप देखो, 31 मई से लेके मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ते से मार्केट जो है वो इसमें ही बना हुआ है, इस बॉक्स में ही बना हुआ है एक हफ्ते से मार्केट। एक हफ्ते से मार्केट इस बॉक्स में बना हुआ है। यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था बट वो फेल हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर कल मार्केट जो है ना, ये 266.15 का लेवल क्रॉस करता है, और अगर और हमें क्या बोलते हैं, मैं तो यही लेवल पकड़ूंगा, 266.15 का लेवल अगर क्रॉस करता है और यहाँ पे अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो मुझे लगता है इजीली और 250 पॉइंट मार्केट जो है ना वो ऊपर की तरफ जा सकता है। और मार्केट जैसा बुलिश बंद हुआ है, तो अगर कल कोई भी मॉर्निंग में डिप आएगा तो मुझे लगता है वो बाय होगा, और वो ऊपर की तरफ एक बार तो मारेगा मारेगा। तो अगर कल मार्केट खुलते साथ ही नीचे आता है और यहाँ कहीं सपोर्ट बना के फिर से जाता है, तो बहुत स्टेबल होगा। और अगर मार्केट खुलते साथ ऊपर भाग जाता है तो फिर मुझे लगता है कि फिर से यार वो रेजिस्टेंस का गेम जो है ना वो बना देगा मार्केट। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो ये तो बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब निफ्टी की हम बात करें तो यार, बैंक निफ्टी तो अपने थोड़े करीब है रेजिस्टेंस के। बट अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने तो यार ये वाला ट्रेंड भी ब्रेक करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये इस ट्रेंड में भी यहाँ पे सपोर्ट लेके इतना ऊपर भागा है। तो मुझे लगता है अगर कल 580 तक मार्केट गिरता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे आज हमें लग रहा था कि 530 से 540 जो है ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और आप देख सकते हो क्लियर यहाँ पे ऊपर भागा, बट इतना लेट मूवमेंट आया कि यार मैं क्या बताऊँ मैं, आज तगड़ा प्रॉफिट होता हमें। पर ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। मेरा 120 का टारगेट था, मैंने जो 18,500 की कॉल ली थी उस पे मेरा 120 का ही टारगेट था, बट मूवमेंट ही नहीं आ रहा था। तो यार फिर मैंने सोचा जो मिल रहा है उसमें ही मतलब सेटिस्फाई हो जाओ। अब क्या कर सकते हैं, मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। तो अब आप देखो एंड में मूवमेंट आया है। तो बड़ा ही स्ट्रेंज मार्केट चल रहा है अभी लास्ट 1 वीक से, 1-2 वीक से। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मार्केट कैसा है, ये देखो आप, ये 618, सॉरी 629.65 के ऊपर अगर यहाँ क्लोजिंग मिलती है तो मुझे लगता है कि इजीली यहाँ से और जो है ना ये ऊपर की तरफ चला जाएगा हमारा मार्केट। बट रेजिस्टेंस बहुत है यार। क्या बोलना चाहिए, निफ्टी में एक तो यहाँ रेजिस्टेंस है 629, फिर एक भाई यहाँ रेजिस्टेंस आ गया हमारा 646, 629, 646। ये जो रेजिस्टेंसेस है ना यार, ये बहुत ही बेकार है यार। मतलब यहाँ पे मार्केट जो है ना बहुत रुक रुक के, तो अगर एक ही बार में क्रॉस कर देता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है हमें 647, तो मुझे लगता है इजीली और 50-60 पॉइंट जो है ना मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मुझे लगता है पहला अगर डिप आ गया एक मार्केट खुलते साथ ही, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और देखते हैं कल मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट कल के लिए।